वेलकम टू माय ग्लोबल क्लासेस। मी सब्बीर सर। आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 प्रश्नों का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा, पांचवा ऑप्शन है धौलवीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। इसका हम डिस्कशन अगर करेंगे तो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, और इस प्राचीन सभ्यता में लगभग जो है 7 सैंधव स्थलों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलवीरा, ये 7 महानगर जो है, ठीक है, 7 सैंधव स्थल की खोज जो है किया गया था। ठीक, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो है सबसे पहले जॉन मार्शल ने यह बताया कि मोहनजोदड़ो में क्या है, तो एक विशाल स्नानागार जो है का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और लगभग जो है मोहनजोदड़ो जो नगर जो थी उसमें जितने भी घर थे, चाहे बड़े मकान हो चाहे छोटे मकान हो, प्रत्येक मकानों से जो है स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ। सभी मकान में जो है लगभग कुएं थे, और लगभग जो है कुओं की संख्या जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है 700। ठीक है, 10+2 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है 700 कुओं का साक्ष्य मिला था। ठीक, अगर इसकी हम क्षेत्रफल के बारे में बता दें तो लगभग जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लंबाई जो थी 11 मीटर थी, 11.88 मीटर। चौड़ाई अगर बता दें तो 7.1 मीटर, और अगर हम गहराई बताएं तो 2.43 मीटर थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है इसे पूरी तरह पढ़ लिया गया है, यह केवल संस्कृत में थी, इसे अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है, यह ब्राह्मी लिपि थी। पांचवा है यह खरोष्टी लिपि थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम बता दें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन लिपि जो थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, जिसे उस समय पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस नदी की गई है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, चौथा ऑप्शन है नर्मदा और पांचवा ऑप्शन है गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरस्वती, क्योंकि ऋग्वेद में ज़्यादा बार उल्लेख जो है सरस्वती नदी का जो है मिला है ना। यमुना नदी का उल्लेख लगभग 3 बार, और सबसे ज़्यादा जो है सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभा और समिति का उल्लेख मुख्यतः किस काल के साहित्य में मिलता है? पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल, चौथा ऑप्शन है मुगल काल और पांचवा ऑप्शन है सल्तनत काल। तो सभा और समिति का उल्लेख जो है याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल से जो है हमको मिला है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है सभा और समिति का उल्लेख किया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, वैदिक काल। ठीक है, क्योंकि सभा और समिति जो हुआ करते थे तो कबीले में सभा होती थी और समिति होती थी। ठीक है, और जितने भी कबीले के लोग जो होते थे उस सभा और समिति में क्या होते थे, बैठते थे। वहाँ पर राजा के बारे में चर्चा होता था
ठीक है। और जितने भी प्रशासन के कार्य होते थे वह सारे प्रशासन के कार्यों के बारे में जो है वहाँ पर क्या होता था, तो वार्तालापें होती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। मगध के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण था? पहला ऑप्शन है समुद्री व्यापार, दूसरा है लौह संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा है घने वन का अभाव और पांचवा है विदेशी सहायता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लौह संसाधनों की उपलब्धता। अगर मगध के बारे में हम बता दें तो बताया जाता है कि महाजनपद काल के समय लगभग जो है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो थी वह मगध थी, और मगध जो है वर्तमान के बिहार क्षेत्र में पड़ता था, और पटना और गया जिला, ठीक है, जो क्षेत्र आते हैं वह आपका मगध के क्षेत्र में ही आते हैं। अगर हम इसके बारे में बताएं तो सबसे पहली बार जो है लोहे का जो है उत्खनन जो है मगध काल के समय में ही किया गया था। ठीक, इसलिए यहाँ बताया जाता है कि लौह संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा थी, यानी पहली बार लोहे का खोज जो है, लौह संसाधनों का खोज जो है मगध से किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है पुष्यमित्र शुंग और पांचवा है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और लगभग जो है 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है अगर हम बारे में बताएं तो इनका जो है सबसे ज़्यादा सहयोग जो किए थे वह कौटिल्य किए थे, जिनका दूसरा नाम जो था वह चाणक्य था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह नंद वंशों का क्या किया था, तो साम्राज्य को समाप्त किया था। ठीक है, और पूरा प्रशासनीय कार्य जो है वह कौन देखता था, तो चाणक्य ही देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है बाणभट्ट, चौथा है कालिदास और पांचवा है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, अभी हम बताएं हम तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य था, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का उल्लेख इसी किताब में जो है मिलता है। ठीक है, जितने भी नौकरशाह थे उन सभी का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस घटना के बाद आया? पहला ऑप्शन है तक्षशिला विद्रोह, दूसरा है कलिंग युद्ध, तीसरा है यूनानी आक्रमण, चौथा है मगध विजय और पांचवा है उज्जैन विजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलिंग युद्ध। तो अशोक के जीवन में जो है परिवर्तन जो हुआ था वह कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि अशोक के 8वें राज्याभिषेक के बाद अशोक ने कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अशोक के कितने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था, तो याद रखिएगा 8वें राज्याभिषेक के बाद। ठीक है, जिसमें अगर हम बताएं तो कलिंग युद्ध की घटना जो था वह बहुत बड़ी घटना था, जिसमें लगभग जो है 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे। ठीक है, और इसी घटना के बाद जो है अशोक का हृदय क्या हुआ था, परिवर्तन हो गया था, है ना, और वह जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख से
प्राप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लौह युग, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण युग, तीसरा ऑप्शन है वैदिक युग, चौथा ऑप्शन है अंधकार युग और पांचवा ऑप्शन है पाषाण युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण युग, जो कि सबसे ज़्यादा जो है सोने जो है गुप्त काल से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, सोने के सिक्के। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय 2 विश्वविद्यालय थी, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय और पहला जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो दोनों विश्वविद्यालय उस समय जो था काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और बिहार के नालंदा ज़िला में जो है यह स्थित था। ठीक है, तो उस समय जो है कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बताएं तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है रजिया और पांचवा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो माना जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी के गुलाम था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का जो है शासक बना था। और इसका आप जो है तिथि याद रखिएगा, तो 1206 में है ना, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा दिल्ली पर। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, और 1210 से 1236 तक जो है इल्तुतमिश का शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका रजिया का 1236 के बाद रजिया का शासनकाल हुआ और फिर उसके बाद बलबन का शासनकाल आया 1265 में। ठीक है, और फिर आपका 1300 समथिंग लगभग 1320 में जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है शासन रहा। तो क्रम भी याद रखना है आपको तिथि के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।